ईरान युद्ध के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां स्पेन का यूएस के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। स्पेन ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। अमेरिका की शर्तें मानने लायक नहीं है, स्पेन ने ये कहा है। तो इजराइल ईरान युद्ध के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुरोध को साफ ठुकराते हुए स्पेन ने कहा है कि अमेरिका के जो भी प्लेन ईरान पर हमला करने के लिए जा रहे हैं, उन्हें स्पेन के एयर स्पेस से गुजरने की इजाजत नहीं है। तो आपको जानकारी दे दें कि स्पेन ने यह भी कहा है कि ईरान पर हमला करने के लिए जा रहे किसी भी अमेरिकी युद्धक विमान को स्पेन से होकर गुजरने की इजाजत नहीं मिलेगी। इससे पहले स्पेन ने अमेरिका को उन मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जिसका दोनों देश संयुक्त रूप से परिचालन कर रहे थे। वहीं ईरान के रक्षा मंत्री मार्गरीटा रोबल्स ने कहा है कि स्पेन ने उन अमेरिकी विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है जो ईरान पर हमलों में शामिल है। वहीं रॉयटर्स ने मार्गरीटा रोबल्स का हवाला देते हुए अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि रक्षा मंत्री ने मैड्रिड में पत्रकारों से साफ कहा कि हम ना तो सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति देते हैं और न ही ईरान में युद्ध से संबंधित कार्यों के लिए हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति देते हैं। वहीं स्पेनिश अखबार एल पाइस ने कहा है कि सैन्य सूत्रों का हवाला देते हुए सबसे पहले ये खबर दी थी, जहां हवाई क्षेत्र के बंद होने के कारण सैन्य विमानों को मध्य पूर्व में अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए नाटो सदस्य देश स्पेन को बाईपास करके जाना पड़ रहा था। लेकिन एल पाइस ने ये भी बताया कि इसमें आपातकालीन स्थितियां शामिल नहीं है। वहीं रेडियो ला कैडेना SIR के साथ एक इंटरव्यू के दौरान जब अर्थव्यवस्था मंत्री कार्लोस क्यूरेप से पूछा गया कि क्या स्पेन के हवाई क्षेत्र को बंद करने के इस फैसले से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि यह फैसला स्पेनिश सरकार द्वारा पहले ही लिए गए उस फैसले का हिस्सा है जिसके तहत ये तय किया गया था कि हम ऐसे किसी भी युद्ध में ना तो हिस्सा लेंगे और ना ही उसमें कोई योगदान देंगे जिसे एक तरफा ढंग से और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ शुरू किया गया हो। तो स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के सबसे मुखर विरोधी में से एक रहे हैं। उन्होंने इन हमलों को लापरवाह और गैर कानूनी भी बताया है। और इतना ही नहीं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध में स्पेन के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने से अमेरिका को मना करने पर मैड्रिड के साथ व्यापारिक संबंध तोड़ने की धमकी भी दे दी है। अमेरिकी युद्धक विमान जैसे कि F-15, F-35, B-52 और टैंकर विमान मुख्य रूप से ट्रांस अटलांटिक रूट से जाते हैं, यानी कि पूर्वी अमेरिका से अटलांटिक महासागर पार कर दक्षिणी स्पेन होते हुए भूमध्य सागर, फिर इटली, ग्रीस या उत्तरी अफ्रीका के रास्ते फारस की खाड़ी यानी कि ईरान के पास पहुंचते हैं। स्पेन का रोटा नौसेना बेस और मोरॉन एयर बेस इन विमानों का मुख्य स्टेजिंग पॉइंट है। यहाँ ये विमान रिफ्यूलिंग करते हैं और लैंडिंग भी करते हैं। तो स्पेन के इनकार की वजह से अब अमेरिकी विमान जर्मनी, इटली या पुर्तगाल के रास्ते घूम कर जाते हैं, जिससे इनका रूट लंबा और महंगा हो गया है। तो ईरान युद्ध के बीच स्पेन का ये बड़ा फैसला कहीं ना कहीं अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। इस पर क्या कुछ और एक्शन होगा, तमाम अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।